बादलों से भी ऊपर, रोशनियों और जादू से भरे देश में एक निहायत हसीन परी रहती थी, जिसका नाम नीलम परी था। उसकी आंखों में नीले समंदर जैसी गहराई और उसके बालों में चमकती हुई रोशनियों की लहरें थीं। नीलम परी अपनी मेहरबानी, मुस्कुराहट और नरमी की वजह से सबकी दिलों की धड़कन थी। वो ना सिर्फ अपने महल में, बल्कि परियों की पूरी सल्तनत में सबकी पसंदीदा थी। उसका दिल हमेशा नई चीजें देखने और दरियाफ्त करने को मचलता रहता था। एक दिन वो अपनी दोस्तों के साथ जंगल की सैर के लिए निकली। जंगल अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर था। वहाँ के दरख्त इतने ऊंचे थे कि उनकी चोटियों पर बादल टिक कर बैठ जाते थे। हर तरफ खुशबूदार फूल खिले हुए थे और परिंदे मीठे नगमे गा रहे थे। नीलम परी अपनी दोस्तों के साथ कहकहे लगाती, तितलियों के पीछे भागती और झील के किनारे पानी के कतरे अपने हाथों पर महसूस करती। अचानक उसकी नज़र जमीन पर पड़ी, जहाँ एक निहायत हसीन पर पड़ा हुआ था। वो पर आम नहीं था। उस पर से 7 रंगों की रोशनी निकल रही थी, जैसे कौसो कुज़ा को किसी ने एक ही जगह समेट दिया हो। नीलम परी ने हैरत से वो पर उठाया। जैसे ही उसने पर को छुआ, उसकी अंगुलियों में एक ठंडक सी दौड़ गई और उसके दिल को एक अजीब सा सुकून मिला। उसकी दोस्तों ने भी पर को देखा, मगर उन्हें ऐसा लगा जैसे ये पर नीलम परी ही के लिए था। वो उसे अपने साथ महल ले आई। रात जब वो अपने कमरे में जाकर सोई, तो उसने वो पर अपने तकिए के करीब रखा। नीलम परी की आंख बंद होते ही ख्वाबों की दुनिया में एक निहायत हसीन परिंदा नमूदार हुआ। उसके परों से रोशनी के झमाके निकल रहे थे। परिंदा आम परिंदा नहीं लगता था, बल्कि उसके चेहरे पर एक अजीब सी शान और उदासी थी। परिंदे ने अपनी मीठी आवाज में नीलम परी को पुकारा। नीलम परी ने हैरत से पूछा, तुम कौन हो और मेरे ख्वाब में क्यों आए हो? परिंदे ने आह भरी और कहा, मैं एक शहजादा हूँ। मेरा असल रूप इंसानों जैसा है, लेकिन एक जालिम जादूगरनी ने मुझे अपनी कैद में डाल दिया और मुझ पर यह जादू कर दिया कि मैं परिंदे की शक्ल में दुनिया के सामने आऊं। ये पर जो तुम्हें मिला है, ये दरअसल मेरी आज़ादी की कुंजी है। अगर तुम चाहो तो मुझे इस कैद से निजात दिलाने में मदद कर सकती हो। नीलम परी ने परिंदे की आंखों में देखा तो वहां दर्द और उम्मीद दोनों मौजूद थे। वो खामोश न रह सकी। उसने वादा किया, मैं तुम्हें इस जालिम जादूगरनी की कैद से आज़ाद कराऊंगी। परिंदे की आंखों में रोशनी झलकने लगी और वो बोला, तुम्हारे वादे ने मुझे नई उम्मीद दी है, मगर खबरदार, इस रास्ते में मुश्किलात बहुत होंगी। अगले दिन जब नीलम परी जागी तो उसने वो पर अपने हाथ में मजबूती से थामा। उसके दिल में हिम्मत और जज्बा जाग उठा था। वो जानती थी कि उसे एक खतरनाक सफ़र पर जाना है, लेकिन मोहब्बत और हमदर्दी ने उसे बहादुर बना दिया था। उसने अपनी दोस्तों को सब कुछ बताया, मगर साथ ही कहा कि ये सफ़र उसे अकेले ही करना होगा। वो जंगल के उस हिस्से की तरफ निकली जो अंधेरों में लिपटा रहता था। दरख्त इतने घने थे कि रोशनी ज़मीन तक न पहुंचती थी। वहां के रास्ते कांटों से भरे थे और हवा में खौफ का सा सुकूत था। नीलम परी ने पर को अपने करीब रखा और उसकी रोशनी उसके लिए रहनुमा बन गई। रास्ता जितना आगे बढ़ता, उतना ही मुश्किल होता गया। अजीबुल खलकत जानवर उसके सामने आते, मगर जैसे ही वो पर को ऊपर उठाती, उसकी रोशनी अंधेरों को दूर कर देती और रास्ता साफ हो जाता। आखिरकार वो एक अंधेरे किले के करीब जा पहुंची। ये किला जालिम जादूगरनी का था। किले की दीवारें स्याह पत्थरों से बनी थीं और उन पर कांटे उगे हुए थे। दरवाजों पर भारी जंजीरें लटक रही थीं और किले के ऊपर काली धुंध छाई हुई थी। नीलम परी ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ गई। अंदर दाखिल होते ही एक सर्द हवा ने उसका इस्तकबाल किया। हर तरफ अंधेरा और खौफनाक आवाज़ें गूंज रही थीं। जादूगरनी एक बड़े हॉल में अपने जादुई किताबों और देगचियों के बीच बैठी थी। उसकी आंखें सुर्ख अंगारों की तरह दहक रही थीं। जैसे ही नीलम परी अंदर दाखिल हुई, जादूगरनी ने कहकहा लगाया, तो ये वो परी है जो मेरे कैदी को आज़ाद कराने आई है? नीलम परी ने हिम्मत के साथ कहा, हाँ, मैं आई हूँ और मैं इस मासूम शहजादे को आज़ाद कराऊंगी। जादूगरनी ने अपने हाथों से तलिस्म फेंटा। आग की लपटें नीलम परी की तरफ बढ़ीं, मगर उसने पर को ऊपर किया। रोशनी की एक चादर उसके गिर्द फैल गई और आग बुझ गई। जादूगरनी चीखी और दोबारा वार किया,
کبھی اندھیرے کی زنجیریں، کبھی خوفناک پرچھائیاں، مگر ہر بار پر کی روشنی نے نیلم پری کو بچا لیا۔ آخرکار جادوگرنی نے اپنی پوری طاقت اکٹھی کی اور کہا، اگر تم یہ جنگ جیت گئیں تو میرا سارا جادو ختم ہو جائے گا۔ نیلم پری نے پر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور پوری طاقت سے بلند کیا۔ روشنی کا ایک زبردست دھماکہ ہوا جس نے پورے قلعے کو ہلا دیا۔ اندھیری دیواریں ٹوٹنے لگیں، زنجیریں ٹوٹ گئیں اور قید خانہ کھل گیا۔ اس قید خانے سے وہی پرندہ نکلا، مگر جیسے ہی وہ باہر آیا پر کی روشنی نے اسے ڈھانپ لیا اور وہ آہستہ آہستہ اپنے اصلی روپ میں بدل گیا۔ اس کی پروں کی جگہ سنہری لباس، اس کی چونچ کی جگہ حسین چہرہ اور اس کی آنکھوں میں چمکتی ہوئی امید ابھری۔ وہ شہزادہ دوبارہ اپنے اصل روپ میں آ گیا۔ شہزادے نے نیلم پری کی طرف دیکھا اور کہا، تم نے مجھے صرف قید سے نہیں بلکہ موت سے بھی بچا لیا ہے۔ تمہارے حوصلے اور دل کی پاکیزگی نے مجھے آزادی دی ہے۔ نیلم پری مسکرا کر بولی، یہ سب اس پر کی روشنی کی بدولت ہے جو دراصل تمہاری امید کا عکس تھا۔ جادوگرنی زمین پر گری ہوئی تھی، اس کی طاقت ختم ہو چکی تھی۔ قلعہ دھیرے دھیرے زمین میں دھنسنے لگا اور اندھیروں کی جگہ روشنی نے لے لی۔ جنگل پھر سے رنگوں اور خوشبو سے بھر گیا، پرندے گانے لگے اور پھول کھل اٹھے۔ نیلم پری اور شہزادہ محل واپس آئے۔ وہاں سب نے ان کا استقبال پھولوں کی بارش سے کیا۔ شہزادہ سب کے سامنے نیلم پری کا شکریہ ادا کرتا رہا۔ ملکہ اور بادشاہ نے نیلم پری کو دعا دی کہ اس کی بہادری نے نہ صرف ایک زندگی بلکہ ایک سلطنت کو بھی اندھیروں سے بچا لیا۔ اس دن سے نیلم پری اور شہزادہ ایک دوسرے کے ساتھی بن گئے۔ وہ جنگل میں سیر کرتے، قصر کی بالکنی سے ستارے دیکھتے اور روشنیوں کی دنیا میں خوشنوں کے رنگ بکھیرتے۔ نیلم پری نے اپنی بہادری اور نیکی سے یہ ثابت کیا کہ اگر دل میں ہمت اور نیت صاف ہو تو کوئی بھی اندھیرا روشنی کے سامنے ٹک نہیں سکتا۔ ان کی کہانی ہمیشہ کے لیے پریوں کی دنیا میں سنائی جانے لگی کہ کس طرح ایک ننھی سی پری نے محبت اور حوصلے کے سہارے ایک شہزادے کو قید سے آزاد کرایا اور اندھیروں پر روشنی کی فتح قائم کی۔